नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज हम सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 25वां। कार्तिक का यह पावन महीना, इस पवित्र महीना समापन की ओर आगे बढ़ रहा है, इसीलिए अभी भी प्रयत्न करके कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य ही कर लो और इस समय का सदुपयोग कर लीजिए। आइए प्रेम भाव से हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो। कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 23वें और 24वें में श्री राधा रानी जी की पिछले कर्म और भगवान विष्णु के पार्षद जय विजय के कर्मों की एक सुंदर कथा का श्रवण किया था। अब आज इस कार्तिक महात्म्य के अध्याय में गोपाष्टमी के विषय में जानेंगे। शुरू करते हैं। कार्तिक मास की पावन कथा सुनकर राजा पृथु बड़े आनंदित होते हुए बोले, ऋषिवर कृपया करके कार्तिक शुक्ल अष्टमी, जिसको गोपाष्टमी भी कहते हैं, उसका महात्म्य भी मुझे बताइए। राजा पृथु की बात सुनकर नारद जी बोले, राजन, बाल्यावस्था में भगवान कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल अष्टमी से ही गौओं को चराने हेतु जंगल ले जाना प्रारंभ कर दिया था, इसीलिए यह अष्टमी गोपाष्टमी कहलाई। इस दिन सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गौ का पूजन करना चाहिए। तदंतर गौ की प्रदक्षिणा करके गौ के पीछे कुछ दूर तक चलने चाहिए। श्री कृष्ण के परम प्रिय श्री राधा जी के नाम से विख्यात राधा कुंड में स्नान करके जो इस दिन श्री कृष्ण का पूजन करता है, उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और गोपाष्टमी के दिन की महिमा का वर्णन करते हुए नारद जी आगे बोले, इस दिन सायंकाल को गोधूली मुहूर्त के समय गौओं के पीछे चलने से सैकड़ों जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन गौओं को दान करने से असंख्य गौओं के दान का फल मिलता है और गौओं की सेवा करने से परम पद की प्राप्ति भी होती है। यदि संयोगवश इस दिन सायंकाल के समय श्रावण नक्षत्र हो तो जयंती योग होता है। जयंती योग युक्त गोपाष्टमी को स्नान दान आदि करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद जी की बात सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं व्रतों में उत्तम मासो प्रवास व्रत का वर्णन सुनना चाहता हूँ, साथ ही उसकी विधि और यथोचित फल को भी जानना चाहता हूँ। नारद जी बोले, राजन, तुमने जो कुछ पूछा है वो सब मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, तपाने वाले में सूर्य, पर्वतों में मेरु और पक्षियों में गरुण, तीर्थों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब व्रतों में मासोपवास व्रत श्रेष्ठ माना गया है। संपूर्ण व्रतों से, समस्त तीर्थों से तथा सब प्रकार के दानों में से जो पुण्य प्राप्त होता है वह सब मासोपवास व्रत करने वाले को मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान वासुदेव की पूजा करके कार्तिक मास भर उपवास करते हैं वह मोक्ष फल प्राप्त करते हैं। स्त्री पुरुष विधवा जो कोई इस व्रत को करे, पूर्ण भक्ति के साथ इंद्रियों को काबू में रखे हुए दिन रात श्री विष्णु के नामों के कीर्तन करता रहे, भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की स्तुति करे, झूठ न बोले, संपूर्ण जीवों पर दया करे, अंतकरण की वृत्तियों को अशांत न होने दे, हिंसा त्याग दे, सोया हो या बैठा हो वासुदेव का कीर्तन करे, फूल माला गंध धूप चंदन वस्त्र आभूषण और वाद आदि के द्वारा भगवान विष्णु को संतुष्ट करे, चंदन मिश्रित तीर्थ के जल से भक्तिपूर्ण भगवान को स्नान कराए। इस प्रकार मासोपवास पूर्वक जनार्दन की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराने से मनुष्य विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। व्रत समापन में ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए कही, हे श्रेष्ठ, इस व्रत में जो कोई भी कार्य मंत्रहीन क्रियाहीन सब प्रकार के साधनों अविधियों से हीन हो, वो सब आप लोगों के वचन और प्रसाद से परिपूर्ण हो। इसी के साथ कार्तिक मास महात्म्य का 25वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।